चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सभी देख चुके हैं और इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है अच्छे से। और जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज वाला वीडियो नहीं देखा होगा, इसके पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सभी को 0 के बराबर प्रूफ करना है। इन सभी को 0 के बराबर प्रूफ करना विदाउट सॉल्विंग इट। ओके, यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, ये सबको 0 के बराबर लाना है। हमें सॉल्व नहीं करना है फिजिकली, क्योंकि अगर एक बार सॉल्व करेंगे आएगा तो उससे भी आंसर, मगर हमें सॉल्व करके नहीं लाना, हमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके लाना है। ओके, तो एक एक करके मैं सॉर्ट आउट करता हूं किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, ये भी आप लोग देखिए। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेता हूं, यहाँ पे x y z a b c और ये x प्लस a y प्लस b z प्लस c है। तो मैं देख सकता हूं कि इन दोनों को ऐड कर दें यदि, तो इसके बराबर हो जाता है वो, करेक्ट। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये वाली कॉलम से ये वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जरा देखिए क्या होता है। मैं क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं C3 कॉलम 3 सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 के सभी एलिमेंट्स को कॉलम 2 के सभी एलिमेंट्स से कॉरस्पॉन्डिंगली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जरा क्या मिलेगा। मैं इसको डिनोट कर देता हूं इस साइन से, तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखें। ये किसी ना किसी से तो डिनोट करना है ना हमें, तो हमने इस साइन से डिनोट कर दिया क्वेश्चन को। तो कॉलम 3 में से कॉलम 2 हटाना, कॉलम 1 को मैंने छेड़ा नहीं है, x y z, कॉलम 2 को भी मैंने छेड़ा नहीं है, a b c। कॉलम 3 में से कॉलम 2 जाएगा तो यहां बचेगा x y z। अब आप लोग देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली सेम है। अब अपन लिख सकते हैं सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 पूरी तरीके से आइडेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर सीधे 0 आएगा। इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके भी आंसर 0 ही आएगा, मगर हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे इस प्रॉपर्टी में मैं जिस कॉलम को छेड़ रहा हूं या चेंज कर रहा हूं, उस कॉलम को लिखना पहले जरूरी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। यहां पहले कॉलम 3 लिखा है तो यहां भी कॉलम 3 लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए ये तो बड़े आसानी से हो गया। अब जरा मैं इसमें ऑब्जर्व करता हूं, किसी भी क्वेश्चन को एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, चाह क्या रहा है, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग, ये पहले देखना है और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे भी इसमें देख सकता हूं मैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यदि मैं रो 1 को रो 2 और रो 3 के साथ ऐड कर दूं तो a से a कट जाएगा, b से देखो b कट सकता है, c से यहाँ c कट सकता है। तो मैं इसका अप्लाई कर देता हूं। रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। मैं रो 1 के साथ में रो 2 और रो 3 को यदि ऐड कर दूं तो जरा देखिए मुझे क्या मिलता है। ये मुझे मिलेगा 0, यहां भी 0, यहां भी 0, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए अब लाइन से तीनों 0 आ गए, ऑल एलिमेंट्स इन रो 1 आर 0। तो सिंस ऑल एलिमेंट्स इन रो 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे सीधे 0 लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन होती है, क्वेश्चन को देख के एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना, पहले थोड़ा देखो, सोचो क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम 0 ला सकते हैं। क्योंकि जिन क्वेश्चंस में 0 लाना हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी पक्की बातें लगेगी। जैसे हम यहां पे भी कर सकते थे, कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों माइनस कर दो। कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 अगर माइनस कर देंगे तो यहां पे लाइन से 3 0 आ जाएंगे, उससे भी किया जा सकता है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा टिपिकल सा दिख रहा है,
ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब इसके अंदर में सबसे बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, यहाँ पे भी सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा और उससे छोटा। तो कुछ ना कुछ अपने को ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे हम इसके नज़दीक पहुँच पाएँ, बड़े नंबर के नज़दीक। तो कैसे करें? मैं क्या करता हूँ, इन सभी एलिमेंट्स को से 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ओके, और फिर यदि इसको ऐड कर लिया जाए तो यही नंबर हमें मिल जाता है। देखिए कैसे, तो कॉलम 3 इज सच दैट कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। ये मैंने क्या किया है, कॉलम 3 में से 9 टाइम्स कॉलम 2 माइनस कर दिया। 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75, 7 9 जा 63 प्लस 2 65। तो इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे हम, तो देखिए जरा हमें क्या मिलता है। अप्लाई करते ही हमें मिलेगा 270 380 590, और इसका आंसर सीधे 0 आ सकता है क्योंकि लाइन से 3 जीरोस हमें मिल चुके कॉलम 3 में। थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करने से क्या होता है, हम लोग को समझ में आता है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको हैंडल करने का क्या तरीका है। दोबारा जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो हमें हमारा दिमाग चलेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पहले तो क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 1 BC AB प्लस AC, 1 CA BC प्लस AB, 1 AB AC प्लस BC। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर देता हूँ। देखो, जिस कॉलम को हम चेंज करते हैं उस कॉलम को पहले लिखना ज़रूरी है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 1 1 BC CA AB, ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, सब एक जैसे हैं। AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम 3 में से कॉमन उठा लेता हूँ, AB प्लस BC प्लस AC। तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखें जरा, मुझे मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC, कॉमन आ गया बाहर, 1 1 1 BC CA AB, अगेन 1 1 1। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 3 एग्जैक्टली सेम है। तो अपन वही लिख सकते हैं, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, इट इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0। तो आंसर आ जाएगा 0। तो थोड़ा सा एनालाइज करें क्वेश्चन को, देखते ही स्टार्ट नहीं कर देना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा एनालाइज करें किस तरीके से कर सकते हैं, और प्रॉपरली प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए फटाफट कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें। ये भी बड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे, और खास तौर पे 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफी कुछ सोचना है, और इसमें 0 के बराबर प्रूफ नहीं करना है, इसको लाना है 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ
और LHS लेने के बाद मैं अब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, मैं ऐसे डायरेक्टली ओपन भी नहीं कर सकते इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। तो LHS मुझे क्या मिलेगा देखेंगे ज़रा, ये हो जाएगा b प्लस बी 2b 2 टाइम्स a 2 टाइम्स c, q प्लस q 2 टाइम्स q 2 टाइम्स p 2 टाइम्स r 2 टाइम्स y 2 टाइम्स x 2 टाइम्स z। तो हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, c प्लस a प्लस b, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x प्लस y। ये कुछ इस तरीके से अपने को मिलेगा। खैर, अब हम देख सकते कि ये सभी में रो 1 में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, रो 1 में से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग 2। तो जैसे ही मैंने रो 1 से 2 कॉलम कॉमन बाहर निकाला, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस a प्लस b, p प्लस q प्लस r प्लस p प्लस q, x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y। ये मेरे पास आ गया। चलिए, हमारे पास 2 का तो इंतजाम हो गया। अब मुझे लाना है यहाँ पे, क्या लाना है, यहाँ पे b लाना है, यहाँ पे c लाना है। तो कैसे आएगा भाई? मैं क्या करता हूँ, रो 2 इज सच दैट रो 2 में से रो 1 माइनस कर देता हूँ, और रो 3 में से भी रो 1 माइनस कर देता हूँ। मैंने एक साथ रो 1 को मैंने इससे रो 2 और रो 3 से माइनस कर दिया है। तो देखिए ज़रा क्या मिलता है, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। यह आ जाएगा माइनस b माइनस c माइनस q माइनस r माइनस y माइनस z। ओके, चलिए, काफ़ी कुछ दिख रहा है अब हम लोग को। अब मैं क्या करता हूँ, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ये b और c इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन आएगा 2 टाइम्स a p x माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आ तो गया हमारा, बस ये माइनस परेशान कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, रो 2 में से कॉमन उठा लेता हूँ -1, और रो 3 में से भी कॉमन उठा लेते हैं हम लोग -1। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 2 टाइम्स -1 a b c p q r x y z, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारे पास आ जाएगा a b c p q r x y z। तो देखिए कितने इजीली क्वेश्चन आया। थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। एकदम से हम क्वेश्चन को देखते ही स्टार्ट ना कर दें, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, किस किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन करें। 6th क्वेश्चन में जो है, देखें जरा क्या पैटर्न है भाई। क्या पैटर्न है, ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, ये मैट्रिक्स जो है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं,
तो इस मैट्रिक्स को मैं ले रहा हूं, इस मैट्रिक्स को मैं लेता हूं, मैं मैट्रिक्स ए मानता हूं, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 0 माइनस ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0, ये मुझे मिला इसका ट्रांसपोज। अब यदि मैं ए को ए के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दूं, ए को ए के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 0, ये सब जगह पे मिल जाएगा मुझे 0। ठीक है, अच्छा हमें बहुत अच्छे से पता है ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है। ए की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यदि मैं ऐसे लूं, ए के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0, सबके सब 0 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट प्लस ये भी ए का डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 0। 2 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट 0, तो ए का डिटर्मिनेंट हम लोग 0 के बराबर ले सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। या फिर आप ऐसा भी कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न नहीं था मेरे पास। अगर मैं रो को ऐड करूं तो यहाँ आता ए प्लस बी, यहाँ आता ए प्लस सी, यहाँ आता बी प्लस सी। इनको ऐड करूंगा तो ए प्लस बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी। तो कुछ पैटर्न खास मिल नहीं रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा दूसरे तरीके से इसको करना पड़ा। ओके, तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चंस कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखें, ये भी इजी क्वेश्चंस हैं। और मैं पहले उठाता हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का LHS लेते हैं हम। और इसमें देखिए रो 1 में ए कॉमन आ रहा है, रो 2 में बी कॉमन आ रहा है और रो 3 में सी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 में से कॉमन उठा लेता हूँ ए, और रो 2 में से कॉमन ले लेते हैं बी, और रो 3 में से कॉमन उठा लेते हैं सी। तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये मैंने ए कॉमन निकाल लिया, बी कॉमन निकाल लिया, सी कॉमन निकाल लिया। तो ये आ जाएगा माइनस ए, ये बी, ये सी, ए माइनस बी सी और ए बी माइनस सी, कुछ इस तरीके से कॉमन आ जाता है। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 में से ए कॉमन आ जाएगा, कॉलम 1 में से कॉमन उठा लेते हैं ए, कॉलम 2 में से कॉमन उठा लेते हैं बी, और कॉलम 3 से सी कॉमन उठा लेते हैं बी, और कॉलम 3 में से कॉमन उठा लेंगे अपन सी। तो ये हमारे पास क्या आएगा भाई, ये तो आ गया ए बी सी, और कॉलम ए में से ए, फिर निकाला बी, फिर निकाला सी, और ये आ जाएगा -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 -1। ओके, देखिए बहुत इजी हो गया अभी ये। अब हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ ही चुका है, तो मैं आगे लेता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और मैं अप्लाई कर देता हूँ क्या, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2, रो 1 के साथ रो 2 ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है रिलैक्स हो जाएगा। 0 0 2
1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। देखिए काफी क्वेश्चन जो है रिलैक्स हो गया हमारा। अब हम लगे तो सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 लाइन से रिपीट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा, इस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा, फिर इस 2 के साथ 1 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन को पहले एनालाइज करें कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से केवल कॉमन उठा करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं अगर 2 0 लाइन से आ गए ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 तो प्रूफ करना नहीं है, तो अगर 2 भी 0 आ गए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 में भी हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। 2 0 में भी हम काफी रिलैक्स हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम जीरोस अगर 2 भी हो तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन देखूं। अच्छा, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, जब भी लाइन से 3 1 दिखते हैं हमें, ध्यान रखिए कि जब भी लाइन से हमें 3 1 दिखते हैं, हमें 2 को 0 बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी ना, और c माइनस ए। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे LHS ले करके अप्लाई करता हूं। रो 1 इज सच दैट रो 1 माइनस रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 3। रो 1 माइनस रो 2 करने से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। रो 2 माइनस रो 3 करने से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ b माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस सी की हमें जुगाड़ मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं, जब ऐसा कर ही लिया है तो आप ऐसा भी कर दो, रो 3 सच दैट रो 3 माइनस रो 1, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो रो 1 होगी ये हमें चेंज्ड लेना पड़ेगा। ये पुराना वाला रो 1 नहीं ले सकते हैं। देखिए ये हम लोगों ने अप्लाई करते ही रो 1 चेंज कर दिया है, हमारा रो 1 चेंज हो गया है, यहाँ पे हमारा रो 2 चेंज हो चुका है। तो जब हम रो 3 माइनस रो 1 करेंगे तो पुराना वाला रो 1 लेंगे तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पुराना वाला रो 1 नहीं ले सकते हैं। हम लोग को जो है ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं। डेल्टा विल बी इक्वल टू, डेल्टा से डिनोट कर देते हम लोग 0, ये आ जाएगा a माइनस बी, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अब जरा देखिए रो 1 में थ्रू आउट a माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहां भी a माइनस बी है, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं b प्लस सी b माइनस सी। तो ऐसे सिचुएशन में यदि मैं रो 1 में से कॉमन उठा लूं a माइनस बी, और रो 2 में से कॉमन उठा लूं b माइनस सी, तो मुझे जो चाहिए वो तो आ ही जाएगा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं भाई। तो मेरे पास क्वेश्चन मिल जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम क्या करें, अब हम लोग को a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, c माइनस सी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं,
तो यहाँ b से b कट जाएगा, यहाँ a माइनस सी आ जाएगा। a माइनस सी और c माइनस a वो काफ़ी हम लोग को रिलैक्स कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 में से रो 2 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे देखिए क्या मिलता है, a माइनस b माइनस सी 0 0 और ये आ जाएगा a माइनस सी 0 1 b प्लस सी 1 c स्क्वायर। देखिए लाइन से 2 जीरोस आ चुके हैं, वैसे तो 2 जीरोस यहाँ भी आ चुके हैं, मगर यहाँ 2 जीरोस रहते तो हम लोग को क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को, तो जरा देखें कैसा आएगा। ये अपने को मिलेगा a माइनस बी, ये आएगा b माइनस सी, सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस ये भी 0 प्लस a माइनस सी 0 माइनस 1 ये आ जाएगा। अब a माइनस सी को -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस ए आ जाएगा। तो ये हमें मिलेगा a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, और ये हमारा जो है RHS के बराबर आ जाता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं इसके अंदर में, बस आपको जो है ध्यान से क्वेश्चन को सोच सोच के करना है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस 8 का सेकंड पार्ट, और हम देख सकते हैं इसमें a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी लाना है। तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी के लिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करते हैं, b माइनस सी के लिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करते हैं। तो कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 and column 2 is such that column 2 minus column 3। ओके, तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलता है, 0 a माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब 0 b माइनस सी b क्यूब माइनस सी क्यूब 1 c क्यूब। ओके, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब को लिख सकते हैं बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 में से देखो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, कॉलम 1 में से कॉमन ले लेता हूँ मैं a माइनस बी, और कॉलम 2 में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग b माइनस सी। तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, ओ थोड़ा लंबा जाएगा ये। a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं a माइनस बी, जो कॉमन आ चुका है बाहर, बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर ये 1 सी क्यूब, कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक है भाई। अब जरा देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 0 तो आ चुके हैं, अब हम इसको ओपन कर देते हैं, इजीली ओपन कर सकते हैं हम लोग। a माइनस बी
बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे 0 प्लस 0। अब ये दो लाइनें जब यहां रिपीट होंगी तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू, ये पूरा का पूरा यहां रिपीट करेंगे तो दिस माइनस दिस जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, है ना। जब हम ये दो यहां रिपीट कर देंगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया बड़े आसानी से। अब यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। अब हमें चाहिए c माइनस ए। ओके, तो c माइनस ए के लिए मैं एक ये ग्रुपिंग कर लेता हूँ और एक ये ग्रुपिंग कर लेता हूँ। तो इसमें जरा देखिए क्या मिलता है हम लोग को, एक बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हम लोग को a माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें कॉमन आ जाएगा b, c माइनस ए प्लस ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आ जाएगा c प्लस ए और c माइनस ए। तो अब मैं इन दोनों में से c माइनस ए कॉमन निकाल लेता हूं, तो अब मुझे मिलेगा b प्लस सी प्लस ए। मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू RHS। बड़ी इजीली सॉल्व होता है, देखिए। ओके, चलिए अब हम देखें ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सोचने वाला है। हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक्स माइनस वाई मिल जाएगा इससे, y माइनस जेड इससे मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, LHS ले करके, इसमें LHS ले करके दो ऑपरेशंस अप्लाई कर देता हूं। रो वन इज सच दैट रो वन माइनस रो टू एंड रो टू इज सच दैट रो टू माइनस रो थ्री। तो हमें क्या मिलेगा जरा देखें, हमें मिलेगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और y z माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये आएगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए जी, ये तो इजीली सॉल्व हो गया हमारा। अब जरा देखिए, इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इस वाले हिस्से को मैं यदि माइनस जेड कॉमन ले लूं तो लिख सकता हूं x माइनस वाई। ओके, अगर इसमें माइनस जेड कॉमन ले ले तो x माइनस वाई, क्योंकि मुझे x माइनस वाई चाहिए ना, इसके हिसाब से हम ऐसा कर रहे हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस x कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड, और इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड y माइनस जेड। तो अब मैं क्या करता हूं, रो वन में से कॉमन उठाता हूं x माइनस वाई, रो टू में से कॉमन उठाता हूं y माइनस जेड। तो मुझे देखिए क्वेश्चन क्या मिलता है, x माइनस वाई, y माइनस जेड, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे मिलेगा y प्लस जेड, और यहाँ मिलेगा माइनस जेड, यहाँ मिलेगा माइनस एक्स, और नीचे जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए, दो चीजें तो हमारे पास आ गई है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम लोग को चाहिए क्या,
हम लोग को चाहिए z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूं, रो 2 को रो 1 से माइनस कर देता हूं। रो 2 को रो 1 से माइनस करने पे देखिए जरा क्या मिलता है। 1x प्लस वाई माइनस जेड, 0, और यहां आ जाएगा z माइनस एक्स, और ये भी आ जाएगा z माइनस एक्स। अब जरा देखिए मेरे पास तीसरी चीज भी आ गई, मैं रो 2 से z माइनस एक्स बाहर निकाल सकता हूं। रो 2 से कॉमन उठा लेते हैं हम लोग z माइनस एक्स, तो हमें मिलेगा क्वेश्चन x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, 1x प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1 z, z स्क्वायर एक्स वाई। ओके, चलिए अब हम एक और अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। मैं क्या करता हूं, रो 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देता हूं। मैं क्या करता हूं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये 1, और ये हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, 0, ये भी 0, ये 1, और ये आ जाएगा z। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, अपने को मिलेगा ये 3 ब्रैकेट्स और साथ में 1 इंटू 0 माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और 0 माइनस दिस थिंग, तो ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 माइनस जेड माइनस 0 प्लस माइनस जेड, 0 माइनस 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 ब्रैकेट्स और ये जाएगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, तो देखिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व होता है। और ये भी देखते चले लाना क्या है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट उतारिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th पार्ट और 10th क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसमें अपने बता रहा है ये अपने को डिटर्मिनेंट दिया और इसके बराबर लेकर के आना है। अब हम राइट हैंड साइड देखें जरा तो हम लोग को समझ में आता है 5x प्लस 4 कैसे मिलेगा। 5x प्लस 4 इन सबको ऐड करने पे, इन सबको ऐड करने पे 5x प्लस 4 मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, जब तीनों रोज को ऐड करेंगे तो यहां भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, यहां भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, यहां भी 5x प्लस 4 और यहां भी 5x प्लस 4 आ जाएगा। तो जरा सॉल्व करके देखें हमें क्या मिलता है। ये मिलेगा 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4, और देखिए ये इजीली सॉल्व हो गया। 5x प्लस 4 तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो मैं रो 1 से कॉमन उठा लेता हूं 5x प्लस 4। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं 5x प्लस 4 ही आ गया कॉमन,
और ये मिल जाएगा 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। ओके, अब जरा देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। दो लाइन से 0 आ गए तो हमारा काम काफ़ी कुछ हल्का हो जाएगा। तो कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। जब भी हम लाइन से 3 1 देखें ना, हमें यही करना होता है, 2 0 लाओ और सॉल्व करना चालू कर दो। बहुत इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। तो ये हमें मिलेगा क्या, 0 0 x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस x, 0 x माइनस 4, 1 2x x माइनस 4 x प्लस 4। ओके, अब जरा देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 4, 4 माइनस x, 0 x माइनस 4। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा, x माइनस 4 का स्क्वायर करें या 4 माइनस एक्स का स्क्वायर करें, बात बराबर आती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा RHS के बराबर। और इसके अंदर में जरा सा एनालाइज करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। ओके, चलिए फटाफट इसे सॉल्व कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इस वाले पार्ट में हम लोग वैसे ही करते हैं, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जब तीनों रो को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के। तो मैं इसी स्टेप में रो 1 में से कॉमन उठा लेता हूँ 3y प्लस के। ये मैंने दो स्टेप एक साथ कर दी है और हम ऐसा कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ऐड करके कॉमन एक ही स्टेप में ले लिया, तो ये आ जाएगा 3y प्लस के और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि इसी 3y प्लस के को मैंने बाहर निकाला है। ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। इसके बाद 3 1 है तो 2 को 0 बनाएंगे हम। ओके, तो 2 को 0 बनाने के लिए मैं इस बार यहाँ इन दो 0 को बराबर कर देता हूँ, 2 को 0 के बराबर कर देता हूँ। कॉलम 3 इज सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलता है। ये तो आ गया हमारे पास में 3y प्लस के और साथ में कॉलम 3 में से कॉलम 2 गया है, कॉलम 1 मैंने छेड़ा नहीं है। 1y 0, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस k और ये हो जाएगा k। ओके, बस अब दो जीरोज आ गए, हम ओपन कर सकते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे आ जाएगा 3y प्लस के 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ये दोनों तो 0 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये आ जाएगा हमारे RHS के बराबर। तो देखिए कितनी इजीली सॉल्व होता है, थोड़ा सा सोचे क्वेश्चन में, बहुत इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। चलिए फटाफट करें। चलिए अब हम देखें 11th का फर्स्ट पार्ट। तो अब जरा देखिए हमें लाना क्या है, a प्लस बी प्लस सी
और यदि मैं रो 1 को रो 2 और रो 3 से ऐड करूंगा तो ये 2b माइनस बी के साथ b बना देगा, 2c माइनस सी के साथ c बना देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देंगे, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a बी प्लस सी आ जाएगा। फिर मैं रो 1 से क्या करूँगा, कॉमन उठा दूंगा a प्लस बी प्लस सी, तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 2b 2c, यहाँ पे 1 b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c 2c, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2b, यहाँ c माइनस a माइनस b। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है मैं रो 1 में से रो 2 खत्म करता हूं और रो 2 में से रो 3 खत्म करता हूं। तो जैसे ही मैं कॉलम 1 से, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जरा देखिए क्या मिलता है हम लोगों को। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है कॉलम 1 में से कॉलम 2, तो यहाँ 0, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी प्लस a, यहाँ 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा माइनस b माइनस सी माइनस a, यहाँ हो जाएगा c प्लस a प्लस b, और यहाँ 1, यहाँ 2b, यहाँ c माइनस a माइनस b। अब हम दो लाइन से जीरोस आ चुके हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ मिलेगा। 0 प्लस इसका भी 0 प्लस ये 1 इंटू दिस, ये दोनों a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी और ये इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा RHS के बराबर आ जाएगा। जी अब क्वेश्चन नंबर देखें 11th का सेकंड पार्ट। हमें चाहिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो कैसे आएगा भाई। तो देखिए मैं रो 1 में से अगर रो 2 माइनस करूँ तो यहाँ 2z है, यहाँ z है, या सिंगल z हो जाएगा। ये भी जब इससे माइनस हो जाएगा तो सिंगल x मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अगर रो 2 में से रो 3 माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, रो 1 इज सच दैट रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 3। तो हमें LHS क्या मिलेगा जरा देखें। LHS हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड 0, और रो 2 में से रो 3 गया तो ये आ गया 0, ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब जरा देखिए, हम लोग रो 1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, ये तो पूरा है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो मैं रो 1 में से कॉमन उठा लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, और रो 2 में से भी कॉमन उठा लेते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर, क्योंकि 2 बार हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यह आ जाएगा माइनस 1, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा माइनस 1,
और ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा z प्लस x प्लस 2y। ओके, तो देखिए जी हमारे पास में काफी कुछ सॉल्व हो गया है, इजी मामला हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक और जीरो यहां पे पाने के लिए कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ ऐड कर देते हैं। तो जरा देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1 0 z 0 1 x प्लस z 0 माइनस 1 x प्लस 2y प्लस z। ओके, अब मैं सिंपल सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि दो लाइन से जीरोस मिल चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू दिस इंटू दिस, मतलब x प्लस 2y प्लस जेड माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा x प्लस जेड। तो ये अपने पास में आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x प्लस 2y प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो इजीली आता है, बस RHS देखते हुए चलना है, उसके हिसाब से हमें LHS सॉल्व करना है। ओके, चलिए फटाफट उतारिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमें सिचुएशन दे रखी है डिटर्मिनेंट, और लाना इसके बराबर है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ये लाएं तो लाएं कैसे, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग को पता है कि 1a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लॉजिक है इसका, ये इसका लॉजिक है। तो अब अगर मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है तो ये वाला पार्ट का देखो जुगाड़ जम रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से मिल जाएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूं, LHS लेकर के R1 इज सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर R1 से ही मैं कॉमन उठा लूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, LHS मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, तीनों जगह पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। ओके, तो देखिए बड़े आराम से काम तो हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, लाइन से 3 1 हो गए, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि कॉलम में से कॉलम माइनस करेंगे तो 2 जीरोस मिल जाएंगे हम लोग को। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, जरा देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया, और कॉलम 1 में से कॉलम 2 जाएगा तो ये आएगा 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1x1। देखिए लाइन से 2 जीरोस आ गए। अब मुझे क्या चाहिए था, 1 माइनस एक्स, ये तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स चाहिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 0 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1x1। अब जरा देखिए, मैं कॉलम 1 में से 1 माइनस एक्स उठा लेता हूं, कॉलम 1 में से कॉमन उठा लेते हैं 1 माइनस एक्स, कॉलम 2 में से भी कॉमन उठा लेते हैं 1 माइनस एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कॉमन, ये 1 माइनस एक्स कॉमन, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी निकाल लिया तो ए प्लस बी अंदर रह जाएगा, ये आ जाएगा एक्स 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स 1x1। ओके, अब हम इसको ओपन कर लेते क्योंकि 2 जीरोज आ चुके हैं। इन दोनों को मिला के 1 माइनस एक्स क्यूब और ये 1 माइनस एक्स कॉमन अलग से, इन दोनों को मिला के मैंने 1 माइनस एक्स क्यूब लिख दिया इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उल्टे डायरेक्शन में, है ना। इन दोनों को लेकर के मैंने 1 माइनस एक्स क्यूब लिख दिया और ये 1 माइनस एक्स अलग से। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 0 प्लस 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में। तो जरा देखिए, अब खोलते हैं, ओपन करते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे 0 0, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला के 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू RHS। तो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, मगर इजी है यदि हम सोच सोच के करें तो। ओके, चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कुछ एक स्टेप्स ध्यान में भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एक बार किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है वो एकदम से थॉट नहीं आता है। अगर हम लोगों ने एक आध बार किया हुआ है तो इसके अंदर में थॉट आता है, अदरवाइज बहुत तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है ये। ओके, तो जो मैं स्टेप लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसे तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं इसमें क्या करूंगा, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3, रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3। तो ये जब बी रो 3 को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, इसके साथ ऐड होगा तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2ab, इसके साथ जाएगा तो 0 कर देगा, और जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2b, ये हो जाएगा b, हो जाएगा -b, और इनके साथ में b मल्टीप्लाई होकर के आएगा। एट द सेम टाइम हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस a टाइम्स रो 3। मैंने 2 रोज को चेंज किया है, रो 1 और रो 2 को। तो देखें LHS में क्या चेंज आता है, LHS में जो चेंज आता है वो देखते हैं हम लोग। रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3, तो यह जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -b, ये ऐड होगा b के साथ मल्टीप्लाई होकर के, तो ये b है, ये -2b है, तो -b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ये तो हो गया रो 1। रो 2 में, रो 2 से मैंने माइनस किया a टाइम्स रो 3,
ए मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में प्लस इसके साथ जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a माइनस ए, तो हो जाएगा a माइनस ए क्यूब माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, और रो 3 के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है तो जस का तस लिख देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ये वाली जो स्टेप है ये आपको रिमेंबर करके रखना है। ये गलती होने के चांस इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही एक स्टेप इसमें खास है। तो यदि मैं इसमें कुछ कॉमन लूँ तो देखिए क्या मिलता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो 1 से कॉमन आ रहा है, ये आ गया 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, रो 1 और रो 2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ। मैंने रो 1 से कॉमन उठाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रो 2 से भी कॉमन ले लेना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 बार कॉमन लिया इसीलिए ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस बी, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा a, और ये आ जाएगा 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफ़ी इजी हो गया अब ये क्वेश्चन। अब हम देखते कहीं 0 वगैरह एक और आ सकता है क्या। यहाँ 0 आने की कोई गुंजाइश तो दिखती नहीं है, तो हम लोग सीधे ओपन कर देते हैं अब इसे। तो जब हम ओपन करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं 1 इंटू दिस माइनस दिस, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये मैंने मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू दिस माइनस दिस, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं है, फिर माइनस बी इंटू 0 माइनस 2b, तो ये हमें मिलेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारा RH इसके बराबर आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत खास है, इम्पॉर्टेंट भी है, खास भी है, और इसके अंदर में ये वाले जो 2 हम लोगों ने ट्रांजिशंस किए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसे कीजिए अच्छे से सोच सोच के, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसी के जैसा एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16। अभी हम लोग जब ये क्वेश्चन करेंगे इसके बाद आपको एग्जाम्पल 16 जरूर करना है।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करें। अगर एक बार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो वो गारंटेड समझ में आएगा एग्जाम्पल 16। तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अब एग्जाम्पल 16 खुद से बिना देखे करने की कोशिश करें, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल दोनों का सेम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये कैसे करना है ज़रा देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में मैं LHS ले करके मैं कॉलम 1 में से A कॉमन ले लेता हूँ। मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉलम 1 से कॉमन उठा लेता हूँ A, और कॉलम 2 से कॉमन उठा लेता हूँ B, और कॉलम 3 से कॉमन उठा लेता हूँ C। जब हम ये कॉमन उठा लेंगे कॉलम से तो हमें मिलेगा क्वेश्चन में A, B और C तो आ गया कॉमन। कॉलम 1 से A उठाया तो ये आ जाएगा A प्लस 1/A B C, और यहां से B उठाया है A B प्लस 1/B C, और यहां से मिलेगा हमें A B C प्लस 1/C, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हम लोगों ने जो है इसमें से कॉमन उठा लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैंने कॉलम से कॉमन उठा दिया, अब मैं इसको रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो मैंने कॉमन उठाया था ना, इसको मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रो 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रो 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रो 3 से। तो देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई रो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा A से, रो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा B से, और रो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा C से। मतलब कॉमन उठाया कॉलम से और मल्टीप्लाई कर दिया रो में। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। देखिए हमारा क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो गया। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया, और जो हमें चाहिए अब लगभग हमारे बहुत नजदीक है। अब मैं क्या करता हूं, रो 1 को रो 2 और रो 3 के साथ ऐड करता हूं, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो फिर मैं रो 1 में से कॉमन उठा लूंगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 1 1 B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब क्वेश्चन बहुत नज़दीक आ चुका है हमारे। अब मैं उसी तरीके से दो रो में लाइन से 3 1 मिलने पे हम एक ही काम करते हैं, 2 को 0 बनाते हैं। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा देते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। ओके, 2 लाइन रिपीट कर देंगे, -1 1 0 -1। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 ही है, तो हमारे पास सोल्यूशन मिलता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये RHS के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जैसे बताया, इस क्वेश्चन को करने के बाद लॉजिक इसका काफ़ी कुछ एग्जाम्पल 16 में भी है, तो एग्जाम्पल 16 ज़रूर करें इसके बाद। ओके, चलिए फटाफट उतारे, फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी, अब आखिरी के 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हैं ये। इसमें 15 बोला इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 देन k टाइम्स ए इज इक्वल टू। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है से A B C D E F G H I, ओके, ये मेरे पास मैट्रिक्स है A, तो जो k टाइम्स A होगा वो होगा k टाइम्स A, k टाइम्स B, k टाइम्स C, k टाइम्स D, k टाइम्स E, k टाइम्स F, k टाइम्स G, k टाइम्स H, k टाइम्स I। तो जब मैं इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस माइनस दिस, तो ये एक k आ गया, इन दोनों में k कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में k कॉमन आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस, तो हम लोग के पास में इस k के साथ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी k स्क्वायर आएगा, तो इस k स्क्वायर के साथ जब ये k मल्टीप्लाई होगा तो k क्यूब आएगा, और वैसे भी ये आइडेंटिटी ही है, तो k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इसका सबसे अप्रोप्रिएट और सही आंसर है। ओके, इसको हम नॉर्मली भी सॉल्व करके देखेंगे, तो जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा k क्यूब टाइम्स वही आंसर इसके अंदर में आता है, तो इसका ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। 16 बोल रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो सरासर गलत है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। ओके, तो ये तो गलत है, पूरी तरीके से गलत है ये, इसमें तो कुछ भी सही नहीं है। डिटर्मिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये सही है, ठीक है। तीसरा, डिटर्मिनेंट इज अ मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जो पूरी तरीके से सही है वो सी ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे मैट्रिक्स कैसी है वो बताई नहीं गई थी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रो मैट्रिक्स हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, मगर डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाला जाता है, तो सी ऑप्शन इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट है।